कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस श्रृंखला में आज मैं आपको बात करूंगा बुध और बृहस्पति की। बुध तो आप जानते हैं बुद्धिदाता है। प्रियंगुं कलिकास्याम रूपेण प्रतिमा बुधम सौम्यम समगुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्य। बुध बहुत ही पावरफुल ग्रह है, बुद्धि को देने वाला है, कीर्ति को देने वाला है, यश को देने वाला है, वैभव को देने वाला है। और गुरु तो गुरु है। किं करोति ग्रह सर्वेस्य केंद्र बृहस्पति देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम। गुरु विल पावर को देता है, चेहरे में तेज देता है, जीवन में अमृत देता है। तो स्थान हानि करो जीव, गुरु जहां बैठता है उसका विनाश करता है, और जहां पर वो देखता है वहां कल्याण होता है। गुरु की दृष्टि पड़ते ही एक अभाण आदमी, एक अज्ञानी आदमी ज्ञानी बन जाता है। जैसे संदीप ऋषि के आश्रम में कृष्ण भी थे, सुदामा भी थे, और दोनों को गुरु ने कृपा दृष्टि से देखा, दोनों विद्वान हो गए। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण का बालक था, दोनों को बराबर का ज्ञान संदीप ऋषि ने दिया था। ये गुरु का काम है, ज्ञान देना गुरु का काम है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना तो शिष्य का काम है। इसलिए गुरु की सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु और बुध की जब युति होती है तब व्यक्ति शुरुआत के जीवन में परेशान होता है, लेकिन बाद में आध्यात्म क्षेत्र में उसका नाम होता है। इसके लिए मैं आपको चित्रकूट की एक लड़की की बात बताऊंगा जिसका नाम था सुचित्रा। सुचित्रा बहुत ही देदीप्यमान और बहुत ही होशियार लड़की थी। गरीब फैमिली से थी, गांव से थी, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि क्षमता से ग्रेजुएट हो गई थी। एक दिन बस स्टैंड में खड़ी थी तो कुछ गुंडे लोग उसको उठा ले गए, रेप किया, जंगल में फेंक दिया। किसी तरह से घसीटते घसीटते सुचित्रा बस स्टैंड तक आई, अपने घर आई। माँ तो थी नहीं, बाप था, बाप को क्या वर्णन करे, एक छोटा भाई भी था। माँ तो बहुत पहले मर गई थी। सुचित्रा रोती, और उस दिन से उसने पढ़ने जाना बंद कर दिया। पिता ने पूछा, बेटा कॉलेज क्यों नहीं जाती हो? उसने कहा, अब मैं नहीं पढ़ूंगी पिताजी। अपने आप को संभाल रही थी, और तभी YouTube के माध्यम से हमारा परिचय हुआ, और उसको मालूम पड़ा कि हम भी चित्रकूट के हैं, राजापुर गांव हमारा, और राजापुर में हमने विभूत बसेरा आश्रम बनाया है। उसने हमको फोन किया, गुरुजी मैं आपके पास की हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, अब मैं क्या करूं? कई बार मुझे सुसाइड करने की इच्छा होती, तो आप मेरा मार्गदर्शन करो। हमने उसकी कुंडली मंगाई, उसका मार्गदर्शन किया कि देखो बेटा बहुत अच्छे योग है, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ है कि भविष्य में तुम महासाध्वी बन सको, उपासक बन सको। परमात्मा जो करता है ठीक ही करता है। अब गतम न सोचंती पंडिता, पुरानी बात भूल जाओ। पढ़ाई लिखाई करो, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो, घर में बैठे बैठे गीता को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, पढ़ी लिखी हो, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। और मैं तुम्हें एक गुरु मंत्र देता हूं, उसका जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने भी भगवान से प्रार्थना कर दी, उसका निवारण कर दिया। बुध और गुरु की युति खराब नहीं है, लेकिन वो संसार के काम की नहीं है।
आध्यात्म क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति होता है वो। अब ये लड़की 2 साल निकाल दिया पिता ने, रिश्ता बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा था। तभी एक बस कंडक्टर जिसके 10 एक बीघा जमीन थी, छोटा मकान था, नौकरी करता था, पैसे लाता था, घर चलाता था, माँ बाप बूढ़े थे। ये लड़का शादीशुदा था, पर सांप काटने से इसकी औरत मर गई थी। तो सुचित्रा के पिता ने कमाता हुआ लड़का देखा, शादी कर दिया, सुचित्रा घर आ गई। अब देखो कुदरत का कमाल, सुचित्रा का जो पति था वो 1 साल के अंदर ही एक लड़का हुआ सुचित्रा को, और उसको थोड़ा बदली हो गई, वो दूसरे शहर चला गया और फिर वापस आया ही नहीं। सुचित्रा ने वाया वाया समाचार लिया तो वो तो जबलपुर में कोई शादी करके मकान बना के वहीं रहने लगा। सुचित्रा को पैसा भी दे रहा था। 3 साल से घर नहीं आया। सुचित्रा परेशान हो गई। फिर हम चित्रकूट की यात्रा में तो हमारे पास आई, बोले क्या करूं गुरुजी। हमने कहा शंकर भगवान का मंदिर बनाओ, उनकी पूजा करो। तो उसने छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर बनाया, पूजा किया और उसका अनुष्ठान किया। जब हम तीसरी बार मिले ना सुचित्रा से, तो उसका तेज बढ़ गया था, उसका वैभव बढ़ गया था। तब हमने उसको ब्रह्म विद्या का प्रथम सोपान सौंपा, फिर दूसरा सोपान सौंपा और फिर तीसरा सोपान सौंपा। भारत भ्रमण में निकली सुचित्रा और सूची माता के नाम से उसने हिमाचल प्रदेश में एक आश्रम बनाया और सिद्ध योगिनी हो गई। मित्रों, ऐसी दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करो। हम आपको बताएंगे कि जीवन में की जो घटनाएं हैं क्यों और कैसे घटती हैं और इनसे हम कैसे निकल सकते हैं। जय भोले, अपना ध्यान रखो।